हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये 7 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बनानी बताऊंगी। ये मैंने 3 कलर से बनाई है, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक और बीच में इसकी ब्लू से मैंने पूरे पे बॉर्डर बनाया है। इस ड्रेस के डिज़ाइन को आप छोटे बड़े किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हो। ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने चोली बना के यहाँ तैयार रखी है। 7 नंबर की चोली मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाली हुई है, आप इसका वीडियो वहाँ जाके देख सकते हो और आपको इजी तरीके से समझ आएगी वहाँ पे। अब इसका घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पिंक कलर तक बना लिया है। अब इसके बाद हम इसका धागा चेंज करेंगे। अब हम ब्लू धागा लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले ब्लू धागे को हम स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। पिंक वाला धागा हम पीछे से खींच लेंगे। फिर यहीं पे हम एक सिंगल क्रोशा करेंगे और दोनों धागे को पीछे से खींच देंगे। पिंक वाला धागा छोड़ देंगे और ये पीछे ब्लू वाले धागे को हम साथ में लेके चलेंगे। अब इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहीं पे जहाँ हमने 3 चेन बनाई यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, फिर नेक्स्ट में एक बनानी है, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे। 3 की एक चेन है जो उसकी थर्ड चेन में हम इसको यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद फिर से हम पिंक धागा यूज़ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 2 3 चेन, फिर एक चेन और 4 चेन हो गई है। फिर उसके बाद यहीं पे सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया। तो 3 की एक चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, बीच में एक चेन स्पेस और एक डबल क्रोशिया। तो हमारा ये वी स्टिच स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर से वी स्टिच बन गया है। फिर हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वी स्टिच इस तरीके से हमें पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। सभी चेन में हमें बीच में एक चेन स्किप करके और उसके बाद वी स्टिच बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे हम। हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो 3 की एक चेन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और हमने यहाँ सभी में देखिए एक चेन स्किप करके वी स्टिच बनाया है। उसके बाद हम सेकंड धागा यूज़ करेंगे इसमें। ये डार्क कलर का धागा फिर से यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको और फिर एक सिंगल क्रोशिया की सहायता से इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद जो ये वी स्टिच है हमें इसके अंदर आना है स्लिप स्टिच करते हुए इस तरीके से। ये देखिए हम वी स्टिच के अंदर आ गए हैं। अब फिर से 1 2 3 चेन, फिर 1 2 चेन और, तो टोटल 5 चेन हो गए हैं यहाँ पे। 3 चेन हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के लिए और 2 चेन हमारे चेन स्पेस के लिए। और फिर इसी वी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा फिर से एक वी स्टिच बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और फिर से वी स्टिच। इससे पहले वाले राउंड में हमने वी स्टिच में एक चेन का गैप दिया था। अब इस वाले राउंड में हम 2 चेन का गैप दे रहे हैं, जैसे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 चेन, फिर सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और फिर सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से यहाँ भी वी स्टिच हमें पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। जो 3 की एक चेन है उसकी थर्ड चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पे पिंक वाला धागा यूज़ करेंगे। ये लाइट पिंक है जो, यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको, पीछे से धागे को खींच देंगे और फिर जो ये चेन स्पेस है हमारा वी स्टिच में, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए आना है। अब इसके बाद 1 2 3 चेन, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया और यहीं पे इसी वी स्टिच में, फिर उसके बाद एक चेन
फिर इसी वी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया और फिर एक और, तो टोटल हमारे यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक 3 की चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक बीच में हमने चेन स्पेस दिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसके बाद फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। तो अभी सभी वी स्टिच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक चेन स्पेस का गैप देते हुए। जैसे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और फिर एक और। तो टोटल हमारे 4 हो गए। इस तरीके से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये राउंड भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारे घेरा बनना स्टार्ट हो गया। देखिए अब इसको यहाँ जो 3 की एक चेन बनाई थी हमने फर्स्ट में, वहाँ की 3rd चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से ये डार्क वाला धागा हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पहले स्लिप स्टिच करके धागे को पीछे खींच देंगे। यहाँ पर हम आगे हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पे सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और, अब इसके बाद एक चेन, फिर इसके बाद सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। जो हमारी नेक्स्ट कली है ये 4 डबल क्रोशिया की, इसके बीच में जो चेन स्पेस था इसमें पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और 2 और ये 3, फिर बीच में एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट कली के अंदर बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, फिर एक चेन स्पेस, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। सभी कली के बीच में जो चेन स्पेस है 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए बीच में एक एक चेन स्पेस देना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा वो लाइट पिंक से होगा। वो जो हमारे 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन स्पेस है, इसके बीच में हमें सेम ऐसा ही बनाना है, बस हमें जो हमने यहाँ एक चेन स्पेस दिया वहाँ 2 देने हैं ऐसे। फिर यहाँ पे तो इससे नेक्स्ट राउंड सेम ऐसे ही बनेगा, बस चेन स्पेस हमने एक दिया है, हमने 2 देने हैं। तो पहले मैंने ये वाला राउंड और इसके नेक्स्ट वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ अपने दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हम जो 3 की एक चेन है उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए बीच में जो चेन स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ। अब इसके बाद डार्क वाला कलर यूज़ करेंगे। यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर बीच में ही एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, अब इसके बाद 1 2 3 चेन, फिर इसी चेन स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाना है, फिर एक और बनाना है। तो टोटल हमारे यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3 की एक चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे, 2 3 4, फिर एक चेन स्पेस, फिर से सेम प्लेस पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट कली में जो बीच में हमने चेन स्पेस दिया है 3 डबल क्रोशिया के, इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने। फिर से यही 1 2 3 4, फिर एक चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पे, 1 2 3 4। इसके बाद पिंक वाला धागा यूज़ करेंगे हम। फिर नेक्स्ट वाले राउंड में हमें, जैसे हमने यहाँ 8 डबल क्रोशिया की कली बनाई है, तो हमें वहाँ 10 डबल क्रोशिया की कली बनानी है।
तो इस तरीके से हम ये कलियां बड़ी करते जाएंगे और डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। यहाँ हमारी 6 थी, यहाँ हमारी 8 हैं, फिर उसके बाद 10, फिर 12। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा अपना घेरा बना के तैयार कर सकते हो, जितना आप चाहो। तो मैं आगे यहाँ पहले 8 वाली कली पूरी करती हूँ, फिर 10 वाली, फिर करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपना यहाँ पूरा घेरा बना के तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मैंने राउंड बना के और 7वें राउंड में इसको फिनिश कर दिया है पूरा। ये मेरा लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में मैंने यहाँ पे सभी कली के बीच में, ये जो 8 कली थी इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं सभी कली के बीच में, जहाँ हमने चेन स्पेस दिया था। फिर इसके बाद लास्ट में जो मैंने 3 की एक चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में इसके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ हम धागा कट कर देंगे। इसको पीछे की तरफ करके नोट लगा देंगे और अपना ये वाला धागा भी कट कर देंगे हम। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपका घेरा ऐसे उठा हुआ आए तो यहाँ बीच में कलियों के बीच में एक एक चेन स्पेस और दे देना। अगर आपका ये लूज आए तो यहाँ पे चेन स्पेस मत देना। सबका हाथ अलग अलग चलता है, सबका क्रोशे चलाने का तरीका अलग होता है। मैंने अपनी ड्रेस में इतना ही घेरा बनाया है, आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और चाहो तो इससे छोटा भी। मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के अकॉर्डिंग ये इतना ही घेरा रखा है इसमें। अब जो मैंने ये ब्लू धागा लगाया था यहाँ पे, इससे आगे का डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। तो पहले मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर लूँगी। जो हमारी ये फर्स्ट वाली कली के बीच में हमने ये पूरा एक राउंड बनाया है, ये इसकी फर्स्ट चेन में इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर इस धागे को पीछे से साथ में लेके चलेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और फिर सेम चेन में 2। फिर नेक्स्ट में हमें 1 बनानी है, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हमें इस धागे को साथ में लेके चलेंगे, पीछे वाले धागे को 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में 1। तो लास्ट वाली में हमारी 1 आई है। फिर उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर हमने 1 बनाया है। फिर जो जहाँ हमने जॉइन किया है दोनों कलियाँ, इस वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन। फिर अपने वर्क को ऐसे करेंगे, हम घुमाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे। ये जो हमारे इससे पहले कली है उसमें जो हमने बीच में जो हमारे चेन है, ये हमें क्रोशिया ऐसे नहीं निकालना है, हमें ये दोनों चेन के बीच में डालना है और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, जो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसकी ये जो चेन है बीच में, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है ये चेन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें डालेंगे, फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन। फिर नेक्स्ट राउंड की चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन। फिर नेक्स्ट वाली राउंड की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन। फिर नेक्स्ट वाली राउंड की चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर लास्ट में ये ब्लू वाला हमारा जो धागा है ये आ जाएगा। फिर ब्लू वाले की चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब फिर से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे हम। फिर यहीं पे ब्लू वाले धागे में एक स्लिप स्टिच करेंगे, जो ब्लू वाला राउंड है हमारा। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से जो हमारा ये नेक्स्ट राउंड की चेन है
इसमें इसको यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन। अगर आपका ये धागा खिंचाव करे तो बीच में हम 2 चेन भी बना सकते हैं, जिसका हाथ टाइट चलता है। फिर यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन, फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन। जैसे हमने राउंड को नीचे की तरफ लाए हैं, ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। एक एक स्लिप स्टिच हर राउंड में और एक एक चेन। फिर लास्ट में फिर से स्लिप स्टिच आ गया यहाँ पे। ये इस तरीके से हमारे ये आएंगी चेन। फिर उसके बाद जो हमारी ये कली है उसमें पहले हम फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 फिर 2। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में 1। फिर लास्ट वाली में भी हमें बीच में जो हमारे जॉइन है इसमें भी हम 1 बनाएंगे। फिर से यहाँ एक चेन बनाएंगे और जैसे हमने ये वाली यहाँ पे बीच में लाइन बनाई है, ऐसे ही हमें पहले यहाँ तक लेके जानी है, फिर वापस लेके आनी है। तो हमें ये वाली लाइन अपनी एक एक स्लिप स्टिच करते हुए हर एक कली के बीच में और बीच में एक एक चेन स्पेस देना है। तो इस तरीके से हमें ये पूरी कलियाँ ऐसे हमें तैयार करनी है ब्लू धागे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ड्रेस बन के तैयार हो गई है। मैंने सभी कलियों का बॉर्डर भी बना दिया है। इस तरीके से डबल डबल लाइनें आई है हमारे यहाँ पे और ये हमारी बड़ी सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।